सो हाय एवरीवन, दिस इज सुभाष और आप सभी का स्वागत है ब्लैक बुक्स ट्रेडर पे। आज जैसे कि आप लोगों ने देखा, बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट नीचे जाकर इस तरीके से क्लोज करा है और निफ्टी इस तरीके से देखोगे तो 460 पॉइंट नीचे जाके क्लोज हुआ है। इसके पीछे का रीजन क्या था वो आप सभी को मालूम है, एचडीएफसी का रिजल्ट। और एचडीएफसी का रिजल्ट इतना बुरा नहीं था, एचडीएफसी का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया था। मैंने आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे सबको शेयर करा था, टेलीग्राम ज्वाइन कर देना, डिस्प्ले पर और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया। ठीक है, तो क्या हुआ कि इसका जो हमारे एचडीएफसी यहाँ हमारे जो इंडिया में लिस्टेड है ना, सेम उसी तरीके से लिस्टेड हमारा यूएस में भी है। तो उसको बोलते हैं इंडियन एडीआर। इस तरीके से आप जा सकते हो मनी कंट्रोल पे और वहां पे ग्लोबल इंडेक्सेस, कमोडिटीज, करेंसीज, बॉन्ड, और यहाँ पे होगा इंडियन एडीआर। यहाँ पे जाके देखोगे ना तो एचडीएफसी बैंक एडीआर, यहाँ पे देखो ये जो भी आपको भाव दिख रहे हैं यहाँ पे डॉलर में दिखेंगे, ये डॉलर का भाव है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है एचडीएफसी में, जो इसका जो हाई लगाया है, देखो हाई कितना है 65.99 का और लो कितना का 61.13 का। मतलब चेंजिंग कितना दिख रहा है 6.71% का, मतलब $4 डाउन, माइनस 4.40। तो जिस तरीके से वहां पे डाउनफॉल कल शाम को दिखाई दिया, ऐसा कोई भी अगर आपको ऐसा दिखता है इसमें, कोई भी बैंक्स में, कुछ भी ऐसा कंपनीज में, कुछ स्टॉक्स में कोई न्यूज आता है और एडीआर आपको चेक करना है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, उसके अगले दिन हमारे मार्केट में इफेक्ट पड़ता है। सिंपली इतना गिरने के बाद हमारे मार्केट में एक भूचाल आया। मार्केट मॉर्निंग में ही 1500 पॉइंट का गैप डाउन ओपनिंग था, यहां तक कि हमारा एचडीएफसी बैंक जो है ऑलरेडी 110 पॉइंट का गैप डाउन ओपनिंग था और बाकी सारे बैंक्स भी उसके साथ में फॉलो थ्रू किया। सिंपली मार्केट ने जिस तरीके से गैप डाउन ओपनिंग करा और उसके बाद एक रिवर्सल, एक अच्छा कैंडल बना, बड़ी 5 मिनट में कैंडल में आप लोग देखोगे, बैंक निफ्टी में दिखाना चाहता हूं मैं, इस तरीके से देखो एक बहुत ही बढ़िया और अच्छे तरीके से ये कैंडल बना। उसके बाद थोड़ी देर सस्टेन करा, नीचे आया, फिर इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाया और सिंपली यहाँ पे बनने के बाद इस तरीके से यहाँ से फिर से नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया और कंटिन्यूसली वो डे लो को ब्रेक करा और एग्जैक्टली जैसे हम लोगों ने लाइव में बात करा था, लाइव जाके आप चेक करोगे 46 पॉइंट पर हम लोगों ने बोला था कि यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटी है। अगर वो फिर से इसको ब्रेक करता है तो इस लेवल पे वो बनाने का ट्राई कर रहा था, प्राइस पॉजिटिव बनाने का ट्राई कर रहा था, लेकिन दोनों तरफ हमें बैठना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए, कॉल की तरफ और पुट की तरफ। तो यहाँ पर पुट में बाद में एंट्री मिला, हम लोग लाइव से एंड हो गए थे, हम लोग बंद कर दिए थे सिंपली, क्योंकि डिसेंट प्रॉफिट काफी लोगों के थे और काफी लोगों के ट्रेड भी आज नहीं मिला था उन लोगों को, क्योंकि एसएल पॉइंट्स बड़े बड़े बन रहे थे। यू ऑल नो कि हमारा जो इंडिया विक्स है वो 15 प्लस में चल रहा है, इसका मतलब वॉलेटाइल मार्केट है। सो सिंपल उसमें आपको क्या होगा, क्वांटिटी साइजिंग कम करना पड़ता है, नहीं तो आपका जो स्टॉप लॉसेस है वो बड़े बड़े लगेंगे, तो क्वांटिटी साइजिंग आपको कम ही रखना पड़ेगा। चलो सबसे पहले हम लोग एनालिसिस पे ध्यान देते हैं। कल है हमारा निफ्टी का एक्सपायरी, उससे पहले कुछ चीजें देख लेते हैं हम लोग इसमें निफ्टी में, सॉरी बैंक निफ्टी में, ताकि वहां से कुछ हमें आइडिया लग पाए कि किस तरीके से हम लोग बैंक निफ्टी में भी काम करने वाले हैं। तो सिंपल इसको रिफ्रेश करता हूं और इस तरीके से देखिए आप, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा जिस तरीके से मार्केट नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, एग्जैक्टली इस नंबर पे हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ पे ये रुक जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट एरिया था और सपोर्ट बना सकता है, बट वहां पे रुका नहीं है और डायरेक्टली वहां से भी नीचे की तरफ फॉल करा सिंपली। और अब यहां से फॉल करता है तो हमारे पास नेक्स्ट क्या नंबर रहने वाला है, सिंपली सारे लोगों का यही पूछना है। तो ये प्रॉपर गैप है, ये गैप प्रॉपर है, ये कैंडल के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट नहीं मिलेगा इसको, और सिंपली इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके का फॉल और देखने को मिल सकता है, मतलब 44,500 और 600 के बीच में, मतलब इस तरीके से सिंपली आप यहाँ पे देख पा रहे हो किस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेगा। मार्केट मतलब यहाँ से ऊपर की तरफ गया था, फिर यहाँ रुकने के बाद नीचे फॉल करा, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस किया, फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे इसके ब्रेकडाउन करने के बाद फिर से यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस फेस करा, फिर यहाँ से ब्रेकआउट करा। तो सो सिंपल ये गैप एक बड़ा वाला बचा हुआ है। अगर इस कैंडल का फॉलो थ्रू कल मिलता है कंटिन्यूस में तो एक अच्छा सेलिंग फिर से आपको देखने को मिलेगा। यदि नहीं मिलता है और मार्केट कल गैप अप ओपनिंग कर देगा, गैप अप ओपनिंग करता है तो फिर वो अलग सिनारियो हो जाएगा, वहां पर फिर अलग हम लोग देखेंगे। सिंपली इसी तरीके से आप लोग देखना चाहोगे तो आप लोग सिंपली इस तरीके से निफ्टी में देखो, निफ्टी में क्या करा मार्केट ने। तो सिंपल निफ्टी में क्या करा मार्केट ने, निफ्टी में भी सेम उसी तरीके से नीचे की तरफ फॉल आया और क्या करा, यहाँ पे एक मिनट चार्ट को क्लियर करना चाहूंगा। ये प्रॉपर एक रेंज है, जिस रेंज में मार्केट काफी टाइम तक रुकने के बाद क्या करा था, यहाँ से ब्रेकआउट करा था और उसी रेंज में अगेन मार्केट आ चुका है। तो देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे मार्केट क्या करता है कि यहाँ पे आने के बाद क्या साइडवेज दिखाते हैं हम लोगों को, क्या मार्केट कल गैप अप ओपनिंग करके कंटिन्यूसली फिर से, मतलब अच्छा गैप अप ओपनिंग करने के बाद फिर से क्या मार्केट साइडवेज रहता है, ये सारी चीजें हम लोग को देखने को मिल सकता है। हम लोग इसको 15 मिनट में थोड़ा सा देखेंगे ताकि वहां पर व्यू थोड़ा कंप्लीट हो, या कल मार्केट गैप डाउन ओपनिंग करके इसके नीचे भी आने का ट्राई करेगा। तो इसके नीचे आने का ट्राई करेगा तो निफ्टी में हमारे पास
फिर एक बहुत ही अच्छा शानदार ऑप्शन खुल जाएगा, एक लॉन्ग विजन को लेकर हम लोग चल सकते हैं फिर लोग, ठीक है। हम लोग के पास एक बड़ा विजन हो जाएगा, एक बड़े टारगेट के लिए हम लोग प्ले कर सकते हैं। इन सभी चीजों को हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे, थोड़ा हम लोगों को व्यू और अच्छे से क्लियर होगा। मैं इसको रिफ्रेश करना चाहूंगा और उसके बाद देखते हैं हम लोग। अब देखिए कि मार्केट अगर क्या करता है ना, किसी भी तरीके से ओपनिंग करने के बाद इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अगर मान लीजिए मार्केट इस लेवल्स के ऊपर ओपनिंग करता है तो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि हम लोग उसको पॉजिटिव में ले ले, लेकिन अगर इससे भी बड़ा ओपनिंग करता है तो वहां पर हम लोग सिंपली मार्केट खुलने के बाद ही हम लोग देखेंगे। ये प्रॉपर आप लोगों को क्या करना है, कल आज का जो वर्तमान का डे हाई को लो को क्लोज करना है, और ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा इस तरीके से। इसके नीचे ओपनिंग करेगा तो हम लोग सिंपली बाय के लिए नहीं देखेंगे, सेलिंग का ही हम लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। मार्केट बीच में खुलता है तो वही वॉलेटाइल रहेगा मार्केट और साइडवेज की तरीके से रह सकता है, लेकिन इफ एनी चांस इसके ऊपर रहेगा तो थोड़ा मोटा हम लोग कॉल की तरफ भी ध्यान रखेंगे। ये ज्यादा हम लोग इसमें तीरबाजी नहीं करेंगे, इससे ज्यादा हम लोगों को नहीं समझना है। सिंपली और बैंक निफ्टी में भी आप लोग देख लो, बैंक निफ्टी में भी क्या करता है, सिंपली हमें क्या चाहिए, प्रॉपर एक बहुत अच्छा अगर गैप अप ओपनिंग करता है मार्केट, मान लीजिए कि ये सारे लेवल के ऊपर ओपनिंग करता है 46 300 400 के ऊपर इस तरीके से ओपनिंग करता है, तो हम लोग फिर से एक प्योर हम लोग बाइंग का सेटअप ढूंढ के हम लोग बाइक के लिए देख सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि इसके नीचे ओपनिंग करता है तो फिर से हमें सेलिंग को देखने को मिल सकता है, और इनफैक्ट कि यहाँ भी खुलते हुए दिखेगा तो हम लोग सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर एरिया पे सेलिंग का बहुत देर तक रुकने के बाद यहाँ से सेलिंग हुआ था। सो सिंपल, इसके नीचे भी फिर से सेलिंग देखेंगे, यहाँ पर भी खुलने के बाद सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। इसके बाद अगर खुलता है तो हम लोग कोई प्राइस सेक्शन बनने के बाद ही हम लोग देख सकते हैं। प्राइस सेक्शन में मार्केट रुकने के बाद कोई डब्ल्यू टाइप का पैटर्न वगैरह ऐसा कुछ भी देखने को मिलेगा तो हम लोग देखेंगे। और हाँ बिल्कुल, इसका हाई को भी आप लोग मार्क करके रखिएगा, लो को भी मार्क करके रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर मार्केट खुलता है तो हम लोग देखेंगे, और हाँ इसके ऊपर निकलने के बाद बहुत अच्छी चीज हो सकती है, लेकिन इसके ऊपर हम लोग अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो सिंपल, मार्केट को खुलने दो, कल कहां खुलता है उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। आज 2000 पॉइंट मार्केट जिस तरीके से नीचे की तरफ आया, आप लोग जनरली बताने का ट्राई करो कि किस तरीके से आप लोग आज प्रॉफिट करे या लॉस हुआ, या आपका आज कोई भी सेटअप नहीं मिला, कोई भी ट्रेड नहीं हुआ। मेरा सबसे फर्स्ट ट्रेड यही हुआ था, फर्स्ट कैंडल में मेरा बाइंग हो गया था। बाइंग फर्स्ट कैंडल में 9:15 पे मैंने कॉल बाय करा था, बहुत ओटीएम पे जाके, और बहुत कम प्राइस पे मैंने उसको बाय करने का ट्राई करा, लेकिन वो मतलब थोड़ा स्पाइक देके थोड़ा ज्यादा में बाय हुआ और उसमें मैंने प्रॉफिट बुक करा उस तरीके से। उसके बाद मेरा कोई भी सेटअप नहीं बना, मैंने कहीं पे भी कोई भी पी और सी बाय नहीं करा। सो सिंपल, आपका भी आज का डे कैसा रहा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का ट्राई करें। सो सिंपल, थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं कल के लाइव में, धन्यवाद।